हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी आपके अपने आपके द्वारा बनाए गए अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मेडिकल एग्जाम्स विद्याकुल में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज अपने एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसपे आप लोग बराबर फटाफट लगातार कमेंट करते जा रहे थे। तो आज उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, यानी कि यूपी जीएटी या जिसको आप कहते हैं यूपी गेट एग्जाम, जिसके थ्रू क्या होता है एएनएम और जीएनएम के कोर्स कराए जाते हैं, जिसके फॉर्म भी चल रहे हैं। बार बार आप लोग कह रहे थे कि सर पेपर का लेवल कैसा होगा, यूपी जीएटी का पेपर का लेवल कैसा रहेगा, तैयारी कैसे करें, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर पे हम सरकारी कॉलेज पाएंगे, और साथ ही साथ अगर हमने जीएनएम कर लिया, एनएम कर लिया तो क्या बन सकते हैं, क्या कुछ करियर है क्या नहीं है। इन सारे मुद्दों में अगर आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल चल रहे हैं तो 5 मिनट जरूर मुझे सुनिएगा। 5 मिनट में एकदम से क्लियर कर देने वाला हूं। और ध्यान से अगर आपने सुन लिया, तैयारी कैसे करना है ये भी बता दूंगा। ध्यान से अगर आपने सुन लिया तो 100% आज आपका मेडिकल एग्जाम्स की मतलब आपका सरकारी कॉलेज का जो सपना है उस पे आप आगे बढ़ेंगे, अपना एक कदम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान समझना है। पहले अपन बात करते हैं यूपी गेट एग्जाम 2026, जिसके थ्रू क्या होता है एएनएम होता है यूपी में और जीएनएम होता है। एएनएम होता है लड़कियों के लिए, जीएनएम लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। ये भी नर्सिंग कोर्स है, जैसे बीएससी नर्सिंग, तो ये भी नर्सिंग कोर्स है, लेकिन ये 3 साल का होता है। कितने साल का होता है? 3 साल। इस कोर्स को करके भी आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, बहुत सारे स्किल्ड नर्स बन सकते हो, इंडिया में जॉब पा सकते हो, इंडिया के अलावा फॉरेन में भी जॉब कर सकते हो, अच्छी खासी कमाई कर सकते हो, नर्सिंग होम वगैरह खोल सकते हो। तमाम सारे अवसर इसको करने के बाद भी हैं। ये भी एक नर्सिंग की पूरी कंप्लीट। एग्जाम कब है प्यारे बच्चों? तो बहुत जल्दी आपका एग्जाम आने वाला है। आपके सर पर एग्जाम है 16 जून। एग्जाम आपका 16 जून है, बहुत ही कम समय बचा है। कैसे तैयारी करें और कितने नंबर हम ला दें, कितने नंबर हम ला दें प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में भी आता होगा कितने नंबर हम ला दें कि सरकारी कॉलेज हमको मिल जाए, बैकलॉग ना बने, कि एक साल हमको ड्रॉप ना लेना पड़े, कोई दिक्कत ना हो। तो पहले सिलेबस की बात करते हैं। बहुत नॉर्मल सा सिलेबस है आपका। साइंस आती है 50 नंबर के। और प्यारे बच्चों, ये जो साइंस होती है ना, ये 10th लेवल की होती है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो साइंस है बेटा आपकी बहुत सरल है, 10th लेवल की साइंस होती है। जो आप 12 की लेवल की 11 यूपी सीनेट आप देते हो तो 11-12 की वो टप लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपके लिए आसानी 10th लेवल की साइंस पूछी जाएगी, 10th लेवल की आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी। 10th लेवल की इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, साइंस के 50 क्वेश्चन, और जीके के आते हैं आपके 20 क्वेश्चन। सबसे बड़ा निर्णायक है जीके। जीके बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, जीके नहीं पढ़ते, तो जिसके चक्कर में जीके में उनके बहुत कम नंबर आते हैं, 2-4 नंबर ही रह जाते हैं। तो बहुत नॉर्मल जीके आती है। जीके में ऐसा नहीं कि बहुत ब्रॉड जीके आती, ना 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 ना। लूसेंट के जो पीछे वाला होता है ना, स्पेशल वाला, मेन चीजें, बहुत सिंपल क्वेश्चन जीके के आते हैं। भला राजधानी कौन था, ये कौन था, मंत्री कौन था, बहुत आसानी क्वेश्चन आते हैं जीके के भी। कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पता करें? तो प्यारे बच्चों, मेडिकल एग्जाम्स विद्याकुल में आप हैं, इसको सब्सक्राइब कर लो। ये डेली क्लासेस चलती हैं। यूपी सीनेट के लिए भी और यूपी गेट एग्जाम के लिए भी मैंने लॉन्च किया है आयुष्मान बैच। जैसे आयुष्मान कार्ड आपको 5 लाख की फ्री इलाज देता है, वैसे आयुष्मान बैच आपको अच्छी खासी मुफ्त शिक्षा दे रहा है। आयुष्मान बैच से पढ़ लेना बेटा। जीके की क्लास भी चलती है, हफ्ते में 3 दिन जीके की क्लास चलती है, और बहुत जल्दी अपन जीके की मैराथन भी लाने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो जीके की क्लास कर लेना, लेवल पता चल जाएगा और उसी को ध्यान दे लेना, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। इंग्लिश की क्लासें भी लगातार 3 दिन रहे, 3 दिन जीके चलती है बेटा इस चैनल में, फ्री आयुष्मान बैच। 3 दिन इसी चैनल में सुबह इंग्लिश चलती, ये इंग्लिश भी कर लेना, एक भी क्वेश्चन इंग्लिश से बाहर नहीं जाएगा। और साइंस की भी क्लासेस चलती हैं, और बहुत ही जल्दी हम साइंस की मैराथन भी ला रहे हैं आपके लिए। तो सभी लोग कमेंट कर देना मुझे, अगर आप लोग जीके, साइंस या इंग्लिश की मैराथन चाहते हो स्पेशल यूपी जीएटी के लिए, तो कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट कर देना। एक क्वेश्चन करा देंगे बेटा, गारंटी लेते डंके की चोट पे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन 1000 कमेंट होने चाहिए। आप लोग कमेंट कर देना, हम आपको जीके की महामैराथन, इंग्लिश की महामैराथन, साइंस की एक बड़ी महामैराथन दे देंगे 10-10, 12-12 घंटे की, जिसको कंप्लीट आप पढ़ के अपना क्लियर कर सकते हो एग्जाम। कौन सा? बार पढ़ करके आप अपना यूपी जीएटी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, और गवर्नमेंट कॉलेज पे अपनी सीट पक्की कर सकते हो। और बहुत ही जल्दी आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लाएंगे। तो कितने लोग भी चाहते हैं कि सर जीईटी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लाइए और साथ ही साथ मैराथन चलाई जाए, ये भी सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। और सब्सक्राइब कर लो। अब भाई क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना, सारी इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिलती रहेंगी। भाई कट ऑफ की बात करें, सबसे मन में आपको आता है कि सर कितने नंबर में हमारा सरकारी कॉलेज मिल सकता है। तो बेटा अगर आप जर्नल से हो तो 100 में से लगभग आपको इतने की तैयारी रखनी है, जिससे आपका बायल ना जाए। इतने की तैयारी रखना है, 80 से 88 के बीच तैयारी रखनी है। मतलब टारगेट हमको बड़ा रखना है। ठीक है, टारगेट हमको बड़ा रखना है, जिससे 100% कहीं चूक ना हो। ये एक डेडलाइन दिए दे रहा हूं कि अभी से तैयारी करो कि भाई हम जर्नल से हैं तो हमें 88 के नीचे नहीं आना। देखो नो निगेटिव मार्किंग है,
सबसे अच्छी बात है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपसे कोई बोले कि निगेटिव मार्किंग है, बहुत सारे लोगों ने निगेटिव मार्किंग भी बताई, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। अगर आप गलत करते हैं तो नंबर नहीं कटेगा, सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप आसानी से मतलब मेहनत करके 88 नंबर ला सकते हो। ठीक है, ओबीसी 85 के नीचे ना लाना, 100% आपको मेडिकल कॉलेज सरकारी मिलेगा। ईडब्ल्यूएस 85 के नीचे ना लाना, 100% आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। एससी 70-75 भी आ जाएगा तब भी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, भले 78-75 लिखा है। एसटी के लिए 65 तक में भी सरकारी कॉलेज मिल सकता है, 65 से 70 के बीच। तो ये आपकी डेडलाइन है प्यारे बच्चों, इसके नीचे नहीं आना, दम लगा के तैयारी करो। कुछ ही दिन बचा है, लेकिन इन दिनों में अगर लगभग 15 से 20 दिन है, ये 15 से 20 दिन मायने रखते हैं। अगर 15 से 20 दिन आपने दम लगा के मेहनत की, कहते हैं ना बेटा कोई भी कमजोर नहीं होता, जो कमजोर लगाएगा वो कमजोर बन जाएगा, जो जोर लगाएगा जोरदार बन जाएगा। तो बेटा मेडिकल एग्जाम्स विद्याकुल वालों जोर लगा के आइया, तुम जोर लगाओ, तुम्हारे साथ मैं तैयार हूं, मेरी पूरी टीम तैयार है, मेडिकल एग्जाम्स विद्याकुल तैयार है, जान लगा देंगे तुम्हारे लिए, गारंटी लेता हूं, सिलेक्शन दिला के छोड़ेंगे। दिन रात तुम्हारे लिए मैराथन लगाएंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तुम सिर्फ पढ़ने के लिए तैयार रहना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सभी लोग, कितने लोग तैयार हैं। वी आर रेडी फॉर द टेस्ट सीरीज या तो रेडी फॉर द मैराथन, सभी लोग कमेंट करेंगे। और मिलता हूं फिर मैं आपको क्लासेस में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।